हम सब अपने बच्चों को एक अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, बच्चा कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइन लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड कर पाएगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा चीज़ों में और हायर स्टैंडर्ड्स में। तो इसलिए हम लोगों को इनिशियली स्टार्टिंग से ही उनका रीडिंग का बेस बनाना बहुत ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप हमें उसमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में वही सब जानेंगे कि बच्चों की रीडिंग स्किल्स हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं और फोनिक्स पे कैसे काम कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। रीडिंग अगर मैं बोलूँ CAT कैट, तो इट इज रट्टाफिकेशन। CAT कैट मतलब उसको रीड करने पे नहीं आ रहा, बट आपने उसको एक दिमाग में रट्टाफिकेशन कराया है कि CAT अगर लिखा है तो वो कैट होगा। बट अगर मैं उसको फोनिक्स के साथ कराती हूँ क ए ट कैट, तो दैट इज नॉट रट्टाफिकेशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि वो हर अल्फाबेट की साउंड को कंबाइन करके उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, रीड कर रहा है। तो सिर्फ कैट नहीं, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन पे बात करेंगे, जितनी स्पेलिंग्स आपने लर्न करा दी बच्चा उन्हीं को समझ पाएगा, उन्हीं को बोल पाएगा। बट अगर हमने फोनिक्स पे काम किया, उसकी रीडिंग स्किल्स पे काम किया, तो कोई अननोन अल्फा वर्ड भी आ जाएगा तो वो उसको इजीली रीड कर पाएगा, बोल पाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होता है, फोनिक्स से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हैं। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज मतलब बच्चे को ABCD, सबसे पहले ABCD अल्फाबेट्स की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि अल्फाबेट को उसकी साउंड से एसोसिएशन आना चाहिए। अ ए ब बै, मतलब इस तरह से ब क ड, कि वो ए को देखे तो उसकी साउंड क्या होती है, ए। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक्टिविटी बनाई हुई है कि हम बच्चों को अल्फाबेट कैसे सिखा सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बच्चों को फोनिक्स कैसे करा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फोनिक्स सॉन्ग्स। ए सेज ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क। तो मैंने अपनी उस वीडियो में शेयर किया हुआ है, जब हमें बच्चों को फोनिक इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे इंट्रोड्यूस करना है विद विजुअल्स, विद एक्टिविटीज़, वो मैंने बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ शेयर किया हुआ है। और कृष्णव के साथ मैं पिछले 1.5 साल से फोनिक्स पे काम कर रही हूँ। अब फोनिक्स की एसोसिएशन आ गया है बच्चे को कि ए अगर आ रहा है तो उसको मैंने ए बोलना है, बी आ रहा है तो मैंने ब बोलना है। ऑलराइट, अब फोनिक्स के बाद हम लोगों को उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन कैसे देना है कि उसकी रीडिंग स्किल्स पे काम करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वो ये रहेगा, जो इनिशियल साउंड्स है। अगर मैं बोलूँ लैम्प, लैम्प, तो बच्चे को इंस्टेंटली क्लिक हो जाए कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल अल्फाबेट क्या होएगा, L। तो वो एक्टिविटीज हमें फॉलो करनी है। वो किस तरह से हमें फॉलो करनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस के थ्रू दिखाऊंगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। आई आइसक्रीम, किसकी साउंड आ रही है, राइट डाउन। ककाइट, किसकी साउंड आ रही है, कका के। लैम्प, किसकी साउंड आ रही है, एल। जिप, किसकी साउंड आ रही है, उसको सर्कल करो, जिप। जिप, जी सर्कल कर दो। ये क्या है, ग्रेप्स। ग्रेप्स, किसकी साउंड आ रही है, की। टिक करना है द पिक्चर्स विच स्टार्ट्स विद ए से कौन कौन सी स्टार्ट होती हैं इसमें से उसको टिक करना है। एप्पल, एप्पल में से किसकी साउंड आ रही है, ए। टिक कर दो। फिर कार, किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, क की साउंड आ रही है ना, तो फिर इसको क्रॉस कर दो। एरोप्लेन, किसकी साउंड आ रही है, एक। ये 3 राइटिंग वर्कशीट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें 3 डिफरेंट पैटर्न से हमने फोनिक पे काम किया।
अब मैं आपके साथ एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड शेयर करूंगी, क्योंकि बच्चे विजुअल लर्नर हैं एंड इसमें ज़्यादा उनको विजुअल भी मिल रहा है और एंगेज भी होंगे, और इस एक्टिविटी से इनको और ज़्यादा क्लियर होगा अबाउट फोनिक साउंड्स एंड इनिशियल फोनिक साउंड्स। लुक हियर बाबू, ये क्या है? क कॉलीफ्लावर, प पोमोग्रेनेट। क की साउंड किस में से आ रही है? क कॉलीफ्लावर। क्या है ये? क कॉलीफ्लावर, क कॉलीफ्लावर। अभी कराएंगे मम्मा ये, ठीक है? स्मॉल। इसमें से बताओ, इसको रख दो, इसको रख दो, पुट इट बैक। कृष्णा, पैरेट, द डॉग। ये क्या है? डी। डी की साउंड किस में से आ रही है? ड। डॉग, पैरेट किस में से आ रही है? डॉग। सारी एक्टिविटीज थी जिसमें हम बच्चे को इनिशियल साउंड्स पे, किसी भी वर्ड की इनिशियल साउंड्स के फोनिक्स से रिलेट करा रहे हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि इफ दिस इज द साउंड द वर्ड विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर अल्फाबेट। तो फोनिक्स का हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब भी हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं बच्चों का ध्यान इधर उधर रहता है। आपने आई डोंट नो आपने भी ध्यान दिया कि नहीं दिया। जब मैंने कृष्णव से पूछा तो मैं सबसे पहले उसको ऐसे करके, कृष्णव ऐसे करके उसको टैप दिया टेबल पे, ताकि उसका एकदम जो अटेंशन है उस एक्टिविटी की तरफ और मेरी तरफ आए। तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चे अगर अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो उनकी क्विक अटेंशन अपनी तरफ कैसे लेनी है। एंड मैं हमेशा, मुझे अभी भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ही इज़ इजीली डिस्ट्रैक्टेड। तो वो एक्टिविटी में अगर आप उसका अटेंशन अपनी तरफ नहीं लेंगे तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि आपको इस तरह की सिटिंग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो किस तरह से बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ लेना है। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने इनिशियल साउंड्स पे काम किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में उसकी 2 अल्फाबेट्स की अंडरस्टैंडिंग पे, कि दोनों को कैसे कंबाइन करना है और कैसे उसकी साउंड्स पे काम करना है, उस पे एक वीडियो शेयर करूंगी। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड वीडियो, जिससे हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। होते हैं A-E-I-O-U। वाओ, वॉवल्स को इनके साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ प्ले करना है। दे वांट टू प्ले टुगेदर। अब एक साथ खेलना है, ठीक है? इसकी साउंड ए क्या बोलता है? ए की साउंड क्या आएगी? आ आ आ आ आ आ। और ये प, इसकी क्या साउंड आएगी? पहले बताओ। पा। अब दोनों इकट्ठे प्ले करने आएंगे। दे आर कमिंग टुगेदर टू प्ले। अब एक साथ खेलने आएंगे। ए ए ए पा पा पा। तो अब दोनों एक साथ आ गए तो क्या बोलेंगे? दोनों एक साथ क्या बोलेंगे? ए। क्या बन गया? एप एप एप। क्या बोलेंगे? एप 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 एप। वेरी नाइस। अब इसको खेलना है। इसकी क्या साउंड होती है? ई की। ई की क्या साउंड होती है? ई की। ए ए ए। अब ई को किस, वेट, ई को किसके साथ खेलना है? डी के साथ। डी। डी की साउंड क्या आती है? डी की क्या साउंड आएगी? ड। अब ई और डी इकट्ठे खेलने आ गए। अब दोनों की क्या साउंड आएगी? ए। क्या बन गया? ए ड एड। अब दोनों क्या बोलेंगे? एड 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 एड। वेरी नाइस। चलो, सो अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज किए हैं। मैंने अल्फाबेट के फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं। फ्लैश कार्ड से जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट, कि अब मुझे ए और बी का कॉम्बिनेशन चाहिए, अब मुझे ए और डी का कॉम्बिनेशन चाहिए, ई और एफ का कॉम्बिनेशन चाहिए। एनी कॉम्बिनेशन आई कैन मेक। मुझे बार बार रब नहीं करना, इरेज नहीं करना। एंड द सेकेंड बेनिफिट ऑफ फ्लैश कार्ड इज कि उसको मैं इजिली स्टोरी क्रिएट करके, जैसे आपने देखा कि ए को पी के साथ प्ले करना है, ए ए ए प प प, तो इट्स लाइक अ स्टोरी मेकिंग। तो वो स्टोरी है, म्यूजिक है, एंड बड़ा ही एक्साइटिंग सा हो जाता है बच्चों के लिए। तो दे यूज टू लव दिस स्टोरी फॉर्मेशन, और इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। जब इंटरेस्ट आ रहा है, स्टोरी में एक्साइटमेंट आ रही है, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी क्रिएट होगी और बच्चा उस
पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट भी शो करेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फ्लैश कार्ड एंड स्टोरी मेकिंग। तो इस तरह से मैं अब कृष्णा के साथ जो है अल्फाबेट के 2 ब्लेंडिंग पे मैंने काम किया है। देखिए आज से 6 महीने पहले भी मैंने एक अल्फाबेट ब्लेंडिंग पे वीडियो बनाई थी, जो मैं एक रट्टाफिकेशन फॉर्मेशन में, आई वुडंट से रट्टाफिकेशन, मैं फोनिक्स पे काम कर रही थी, उसका फोनिक का समझ में आ रहा था, बट वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। एंड इट वॉज लाइक कि जब भी मैं वो एक्टिविटी निकालती थी, ही यूज टू गेट अफ्रेड कि मम्मा मुझसे ये कराएगी, एंड उसका रनिंग, इधर उधर भागने वाला सिनेरियो रहता था। देन अब लास्ट 3-4 महीने से मैं इस तरह से करा रही हूँ, एंड ही शोज इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो उसको समझ में भी आया और लर्निंग भी हुई। तो वो जो पहले वाला मेरा ब्लेंडिंग वाला जो वीडियो है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, क्योंकि दैट वाज द टोटल डिफरेंट वीडियो और टोटल डिफरेंट एक्टिविटी, वो भी आप यूज़ कीजिए। उसका बेनिफिट ये रहा कि उसको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई उससे कि कुछ ऐसा भी होता है, तो एक कॉन्सेप्ट उसको इंट्रोड्यूस हो चुका था उससे, तो इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई और फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई उसकी लर्निंग की। तो दिस इज़ 2 अल्फ़ाबेट ब्लेंडिंग, कि हम फोनिक साउंड से 2 अल्फ़ाबेट ब्लेंडिंग कैसे करा सकते हैं। और नेक्स्ट जो अब मैं उसके साथ काम करूँगी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अबाउट 3 अल्फ़ाबेट की वर्ड्स जो होते हैं, कैट, रैट, बैट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इस पे अब मैं काम करना स्टार्ट करने वाली हूँ उसके साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको भी हेल्प मिलने वाली है अपने बच्चों को एक बेटर लर्नर बनाने में, फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग देने में और उनका रीडिंग बेस स्ट्रॉन्ग करने में। इफ यू लाइक माई आइडियाज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर लवली कमेंट्स। थैंक यू सो मच।